आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की। दोनों स्टॉक में पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, खरीदारी की संभावना भी बन रही है, लेकिन इसके बीच में इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त बैड न्यूज़ निकल के आ गई है और इस न्यूज़ का इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा हमारे बाजार में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट होने वाली है? क्या ऐसे में हमें इन स्टॉक में से निकल जाना चाहिए या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? क्या बाजार लगातार गिरेगा या फिर वापस रिकवर हो जाएगा? तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और कैसा है ट्राइडेंट का भविष्य आने वाले समय में, और क्या एचएफसीएल लिमिटेड जो 5G के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या इसकी पुरानी हाई जो 2100 पे एक बार जाके आ चुका है सन 2000 में, क्या वैसा जा सकता है? तो इन सारी बातों को जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे यूएस मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्रैश हुआ। आप देख सकते हो करीब 1008 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 3.03% गिरा डाउ जोन्स, जो अभी 32,283 के स्तर पर आ चुका है। अब ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई? तो इस गिरावट के पीछे वजह नहीं है, जो अमेरिकन केंद्रीय फेडरल बैंक के जो प्रमुख है जेरोम पॉवेल, उन्होंने एक बहुत ही सख्त बयान दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है, जो महंगाई लगातार बढ़े उसको कंट्रोल में लाना है, और इसलिए हम और सख्त कदम उठाएंगे। आने वाले समय में हम और भी ब्याज दर में बढ़ोतरी करेंगे। और जैसे ये बयान निकल कर आया, बाजार ने इसको अच्छे से रिएक्ट नहीं किया और वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट, एक तरह से क्रैश कर गया डाउ जोन्स। और यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल बहुत ही ज़बरदस्त महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, बस ब्याज दर ही बढ़ा सकते हैं। और ये कंडीशन ऐसी है कि 1980 के बाद सबसे ज़्यादा ब्याज दर बढ़ाई गई है और ये समझ सकते हो कि ग्लोबल मार्केट बहुत ही वीकनेस पे आ चुके हैं और ऐसे में इंडियन मार्केट पे इफेक्ट तो हो गई, क्योंकि हमेशा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर दबाव आता है तो उसका असर हमारे बाजार में भी देखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस अमेरिका से चल ही रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे स्पेशली जो आईटी सेक्टर है उस पर ज़बरदस्त गिरावट की संभावना बनेगी। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन साथ में दूसरे शेयर भी गिरते हैं जब बाजार में गिरावट होती है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि मंडे को बड़ी गिरावट होगी, तो ऐसे में कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो पिछले लगभग 2-3 महीनों में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से भी बड़ी गिरावट हो सकती है। आप देख सकते हैं 17 जून को 51,360 के स्तर पर था हमारा बीएसई सेंसेक्स, और ये आप देख सकते हो बढ़ते हुए 18 अगस्त को करीब 60,298 के स्तर पर चला गया। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम समय में, यानी 2 महीने में करीब 9,000 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है बीएसई सेंसेक्स में अंदर। और ऐसे में इतनी बड़ी तेज़ी बनी है तो प्रॉफिट बुकिंग हो ही सकती है और इसीलिए यहाँ पे गिरावट की संभावना भी बन रही है। तो ऐसे में आपको डिप में खरीदारी करें अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए, तो जैसे गिरावट होगी थोड़ा स्टॉक नीचे आएगा तो खरीदारी की जा सकती है और गिरावट का फ़ायदा उठाए, क्योंकि हमारे बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि फिर से एफआई की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी कम हुई है तो बाजार में एक तरफा तेज़ी की संभावना नहीं बनेगी, जैसे पिछले 2 महीनों में हमने देखी है। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 37 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.68% की हमने तेज़ी देखी थी फ्राइडे को, और जहाँ पे ये देख सकते हो कि अभी ये माहौल बिगड़ा है तो थोड़ी गिरावट हो भी सकती है। लेकिन ट्राइडेंट की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग वहीं पर है जहाँ पे पिछले एक महीने पे चला, यानी 37.90 पर स्टॉक था 28 जुलाई को, और फिलहाल अभी वापस 37 पे है, लेकिन इसके बीच में 41 पर जाके आ चुका है 4 अगस्त को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने 36.55 का लो बनाया था इंट्राडे में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है कि ट्राइडेंट बहुत ही मजबूत कंपनी है और आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो इसमें बिल्कुल बने रहे। आने वाले इसमें डेफिनेटली ये निवेश को वैसे ही आपको बढ़ा के देगा जैसा पिछले 2 साल में इसने दिया है। जब इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 2-3 रुपये के आसपास थी, 2-3 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके आया है, लोगों को इसने मालामाल किया। बिल्कुल वैसी ही संभावना बनेगी, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म वाले आपको समय पर ही प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 1 साल की, तो 19 इसका 52 वीक का लो है, 70 52 वीक का, ये फिलहाल स्टॉक 37 के आसपास है। अगर ट्राइडेंट की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी बहुत ही शानदार क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने पेश कर रही है। इसके अलावा कंपनी पिछले 5 साल का इसका CAGR देखें तो 19.9% पर मेंटेन रखा हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है, यानी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। 45% का डिविडेंड आपको मिलता है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है और कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पिछले 10 साल के इसके सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे कंपनी के सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव,
3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 36% पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हो सेल्स के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है, कहीं पर भी आपको कमी दिखाई नहीं देगी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और इस TTM 48% पॉजिटिव। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों की आंकड़े बहुत ही शानदार है, कहीं पर आपको निगेटिव आंकड़ा नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 45% पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर के हिसाब से 35% पॉजिटिव रिटर्न, 3 ईयर के हिसाब से 88% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 84%। तो ओवरऑल स्टॉक प्राइस CAGR भी बहुत ही शानदार है इसका। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% है, 5 ईयर के हिसाब से 14%, 3 ईयर के हिसाब से 15% और लास्ट ईयर 23%। ओवरऑल आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है पिछले 10 साल की और इसलिए मैं आपको निवेश करके रखना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में फिर से राजेंद्र गुप्ता ही कंपनी की कमान संभालेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे, ये वाकई में एक गोल्ड स्टॉक है। अगर हम देखें तो FI यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे, जहाँ पे देख सकते हो सेप्टेम्बर में उनकी 2.14% की होल्डिंग थी, जो अब जून में बढ़ के 3.17% तक आ चुकी है। बात अगर DI की करें तो यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग थी सेप्टेम्बर में, जो फिलहाल 0.05% पर आ गई है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे FI और DI दोनों ने ही जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ही अच्छी है, यानी 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर की है, 75% की अपर लिमिट है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी होल्डिंग लेकर की है प्रमोटर ने। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको 22.05% दिखाई देगी और अदर्स की होल्डिंग 1.79% की है। ओवरऑल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और जिसके दम पे निवेश किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल 100% बाई की कॉल दे रहे हैं। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 36.77 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 36.53 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 36.22 तक जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हो गिरावट में 36 तक जाने की संभावना है फिलहाल। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आप देख सकते हो 37.32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 37.63 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 37.87 तक जा सकता है। तो बिल्कुल बिना डरे इन्वेस्टमेंट करके रखें अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म वाले समय में प्रॉफिट बुक करें क्योंकि बीच में बाजार में गिरावट की संभावना आती है और फिलहाल स्टॉक में गिरावट की संभावना मंडे को बन रही है क्योंकि बाजार में ओवरऑल गिरावट की संभावना बनी हुई है। चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ, जहाँ पे स्टॉक आपको 71.45 में मिल रहा है, 0.69% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। HFCL लिमिटेड की बात करें तो 4 अगस्त को ये 65 के आसपास स्टॉक था, उसके बाद में काफ़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिखाई, 76 तक जाके आया 17 अगस्त को। फिर अभी ये करेक्शन के दौर में है, थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन ये खरीदारी के लिए बहुत सही समय, आने वाले समय स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है क्योंकि 5G के लिए कंपनी के पास बहुत ही मजबूत पोर्टफोलियो है और साथ में कंपनी 6G के लिए ऑलरेडी तैयारी कर चुकी है। तो ये कंपनी का कामकाज बढ़ने वाला है और आने वाले समय इसके रिजल्ट में भी हमें बहुत ही शानदार आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 51 इसका 52 वीक का लो है और 101 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 71 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, एंट्री की जा सकती है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 314% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 272% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 5.21% का पॉजिटिव रिटर्न है और 3 मंथ के हिसाब से 16% पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट है। ओवरऑल अच्छा इसने रिजल्ट दिया है। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 39.20% शेयर प्रमोटर के पास है, 44.72% के शेयर इनके गिरवी रखे हुए। FI की बात करें तो यहाँ पे लगातार आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस बार FI की होल्डिंग यानी आप समझ सकते हो कि मार्च में यहाँ पे 6.66% की होल्डिंग थी, वो जून में बढ़ के 6.81% पर आ गई। तो यहाँ पे FI ने आपको होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई देगा। DI की बात करें तो 1.81% की होल्डिंग क्वार्टर 4 में थी, जो इस क्वार्टर 1 में यानी जून क्वार्टर में 2.03% हो गई है। तो यहाँ पे DI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.84% की होल्डिंग थी क्वार्टर 4 में, इस बार 1.86% हो गई है। तो यहाँ पे FI, DI और म्यूचुअल फंड तीनों ने ही अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो एक तरह से ये इशारा है कि ये स्टॉक में लोग निवेश कर रहे हैं और आने वाले समय वाकई में ये रॉकेट बन सकता है। अदर्स की बात करें उनकी होल्डिंग आपको करते हुए दिखाई देंगी। 52.23% की होल्डिंग थी क्वार्टर 4 में, फिलहाल 51.96% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, लेकिन बाकी सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय डेफिनेटली आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है क्योंकि 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। तो भले ही शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट दिखाई दे अमेरिकन रीजन की वजह से, लेकिन आने वाले समय स्टॉक में जैसे ही बाजार में तेजी बनेगी स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है,
प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार की, तो रेटिंग अच्छी है। इसके अलावा अगर हम इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 70.58 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 69.52 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 67.98 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 73.18 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 74.72 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 75.78 तक जा सकता है। तो बिल्कुल नजरिया लॉन्ग टर्म का रख के निवेश करिए। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखते हैं। लेकिन मंडे को बाजार में गिरावट होगी और अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो डिप में खरीदारी का भी मौका आएगा, आप खरीदारी कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।